इसी समय नयासर गांव में भागवत कथा का आयोजन किया गया। एक कथावाचक श्री भागवत कथा सुनाने आए। पूरे सप्ताह कथा वाचन चला। पूर्णाहुति पर दान दक्षिणा की सामग्री इकट्ठा कर घोड़े पर बैठकर कथावाचक रवाना होने लगे। तो दोस्तों, उसी गांव में एक सीधा साधा गरीब किसान भी रहता था, जिसका नाम था नंदा जाट। नंदा जाट ने उनके पांव पकड़ लिए। वह बोला, कथावाचक महाराज, आपने कहा था कि जो ठाकुर जी की सेवा करता है उसका बेड़ा पार हो जाता है। आप तो जा रहे हैं, मेरे पास ने तो ठाकुर जी है, ने ही मैं उनकी सेवा पूजा की विधि जानता हूँ, इसीलिए आप मुझे ठाकुर जी देकर पधारे। तो दोस्तों, कथावाचक जी ने कहा, चौधरी तुम्हें ले आना। नंदा जाट ने कहा, मैंने तो कभी ठाकुर जी देखे ही नहीं, लाऊंगा कैसे। कथावाचक जी को घर जाने की जल्दी थी। उन्होंने पिंड छुटाने को अपना भाग बांटने का सिलवट्टा उसे दिया और बोले, ये ठाकुर जी है, इनकी पूजा करना। तो दोस्तों, नंदा जाट ने कहा, महाराज मैं सेवा पूजा का तरीका भी नहीं जानता, आप ही बताइए। कथावाचक जी ने कहा, पहले खुद नहाना, फिर ठाकुर जी को नहलाना, इन्हें भोग चढ़ाना, फिर खाना। इतना कहकर कथावाचक जी ने घोड़े के एड़ लगाई और वह चल दिए। नंदा सीधा एवं सरल आदमी था। कथावाचक जी के कहे अनुसार सिलबट्टे का बतौर ठाकुर जी अपने घर पर स्थापित कर लिया। दूसरे दिन सवेरे स्नान कर सलबट्टे रूपी ठाकुर जी को नहलाया। विधवा माँ का बेटा था, खेती भी ज्यादा नहीं थी, इसीलिए भोग में अपने हिस्से का बाजरे का टिकड़ एवं मिर्ची की चटनी रख दी। ठाकुर जी से नंदा ने कहा, पहले आप भोग लगाओ, फिर मैं खाऊंगा। जब ठाकुर जी ने भोग नहीं लगाया तो बोला, कथावाचक जी तो धनवान थे, खीर पूरी और मोहन भोग लगाते थे, मैं तो गरीब जाट का बेटा हूँ, इसीलिए मेरी रोटी चटनी और भोग आप कैसे लगाएंगे। पर साफ सुन लो, मेरे पास तो यही भोग है, खीर पूरी मेरे बस की बात नहीं है। तो सुनो दोस्तों, ठाकुर जी ने भोग नहीं लगाया तो नंदा भी सारा दिन भूखा रहा। इस तरह मैं रोज एक बाजरे का ताजा टिक्कड़ एवं मिर्च की चटनी रख देता एवं भोग लगाने की अर्जी करता। ठाकुर जी तो पसीजे ही नहीं रहे थे। ये क्रम निरंतर 6 दिन तक चला रहा। छठे दिन नंदा बोला, ठाकुर जी चटनी रोटी खाते क्यों शर्माते हो, आप हो तो मैं आंखें मूंद लूं, फिर खा लो। ठाकुर जी ने फिर भी भोग नहीं लगाया। तो नंदा भी भूखा प्यासा ही रह गया। 7वें दिन धना जाट बुद्धि पर उतर आया, फूट फूट कर रोने लगा एवं कहने लगा कि सुना था आप दीन दयालु, पर आप भी गरीब की कहाँ सुनते हो। मेरा रखा ये टिक्कड़ एवं चटनी आकर नहीं खाते हो तो मत खाओ, अब मुझे भी नहीं जीना है। इतना कहकर उसने सिलबट्टा उठाया और सिर फोड़ने को तैयार हुआ। अचानक सिलबट्टे से एक प्रकाश पुंज प्रकट हुआ एवं धना का हाथ पकड़कर कहा, देख नंदा, मैं तेरा चटनी टिक्कड़ खा रहा हूँ। ठाकुर जी बाजरे का टिक्कड़ में मिर्च की चटनी मजे से खा रही थी। जब आधा टिक्कड़ खा लिया तो नंदा बोला, क्या ठाकुर जी मेरा पूरा टिक्कड़ खा जाओगे? मैं भी 6 दिन से भूखा प्यासा हूँ, आधा टिक्कड़ तो मेरे लिए भी रख दो। तो दोस्तों, ठाकुर जी ने कहा, तुम्हारी चटनी रोटी बड़ी मीठी लग रही है, तू दूसरी खा लेना। पर नंदा ने कहा, प्रभु माँ मुझे एक ही रोटी देती है, यदि मैं दूसरी दूंगा तो माँ भूखी रह जाएगी। प्रभु ने कहा, फिर ज्यादा क्यों नहीं बनाता। नंदा ने कहा, खेत छोटा सा है और मैं अकेला। ठाकुर जी ने कहा, नौकर रख ले। नंदा बोला, प्रभु मेरे पास बैल थोड़ी है, मैं तो खुद जोतता हूँ। ठाकुर जी ने कहा, और खेत जोत ले। नंदा ने कहा, प्रभु आप तो मेरी मजाक उड़ा रहे हो, नौकर रखने की हिस्सत हो तो 2 वक्त की रोटी ही नहीं खा ले हम माँ बेटे। इस पर ठाकुर जी ने कहा, चिंता मत कर, मैं तेरी सहायता करूंगा।
कहते हैं तब से ठाकुर जी ने नंदा का साथी बनकर उसकी सहायता करनी शुरू कर दी। नंदा के साथ खेत में कामकाज कर उसे 80 जमीन एवं बैलों की जोड़ी दिलवा दी। तो दोस्तों कुछ अरसे बाद घर में गाय बिठाई गई, मकान भी पक्का बन गया, सवारी के लिए घोड़ा आ गया, नंदा एक अच्छा खासा जमींदार बन गया। कई साल बाद कथावाचक जी पूर्ण नंदा के गांव भागवत कथा करने आई। नंदा भी उनके दर्शन को गया, प्रणाम कर बोला, कथावाचक जी आप जो ठाकुर जी देकर गए थे वह 6 दिन तो भूखे पैसे ही रही एवं मुझे भी भूखा प्यासा रखा। 7वें दिन उन्होंने भूख के मारे परेशान होकर मुझे गरीब की रोटी खाई ली। उनकी इतनी कृपा है कि मेरे खेत में मेरे साथ कंधे से कंधे मिलाकर हर काम में मदद करते। अब तो घर में गाय भी है, 7 दिन का बंदे का घी दूध में ही भेजूंगा। कथावाचक ने सोचा मूर्ख आदमी है, मैं तो भांग घोटने का सिलबट्टा देकर गया था। गांव में पूछने पर लोगों ने बताया कि चमत्कार तो हुआ है, नंदा अब वह गरीब नहीं रहा, जमींदार बन गया है। तो दोस्तों दूसरे दिन कथावाचक जी ने नंदा से हलकल तथा कहा कल कथा सुनने आओ तो अपने साथ अपने उस साथी को लेकर आना जो तुम्हारे खेत में काम करता है। घर आकर धना ने प्रभु से निवेदन किया कथा में चलो, तो प्रभु ने कहा मैं नहीं चलता, तुम जाओ। नंदा बोला तब क्या उन कथावाचक जी को आपसे मिलाने घर ले आऊं? प्रभु ने कहा बिल्कुल नहीं, मैं झूठी कथा कहने वालों से नहीं मिलता। जो मुझसे सच्चा प्रेम करते हैं और जो अपना काम मेरी पूजा समझकर करता है उसी के साथ रहता हूँ। सत्य कहा गया है भगत के बस में है भगवान। सदैव प्रसन्न रहिए, जो प्राप्त है वही प्राप्त है।